बिहार बोर्ड में सारा क्वेश्चन ही पूछा हुआ, हम वही क्वेश्चन दे रहे हैं आपको जो पूछा हुआ है। समझ गए ना? कोई कोई क्वेश्चन तो ऐसा इसमें है कि 18, 19, 20, 21 लगातार पूछा है। समझ गए? लगातार एकदम पूछा है। अब आप गौर करिए, अगर ऐसा मैथ आप बनाते हैं, समझ गए ना, इस टाइप के मैथ अगर आप बना लेते हैं तो पूरी उम्मीद है हमारी कि आपका बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। अब कैसा क्वेश्चन देगा? जब क्वेश्चन जब पूछा बता ही रहे हैं तो आप इसे भी हार्ड देगा। अब हार्ड क्या हो सकता है? पूरा टाइप इसमें है। समझ गए ना? तो सावधानी रखिएगा, नज़र आपको यहाँ होनी चाहिए। समझ गए ना? नज़र अगर इन्हें उन्हें हिल गया तो नहीं बनेगा। समझ गए? आइए तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला कहता, पहले पढ़िएगा आराम से। वृत्त के केंद्र पर क्या लिखा है? वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण होता? अंश का मतलब डिग्री। तो बताइए, एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र पर आपको मालूम है, देखो इसको कहते हैं केंद्र। देखो ये वृत्त आपका, ठीक है, और यहाँ पे हो गया केंद्र। तो इस केंद्र पर कितना डिग्री कोण है? बोलिए। 360 डिग्री कोण है। तो इसका सही जवाब हो जाए 360 डिग्री है। इसमें कोई दिक्कत? अब आवाज नहीं। किसी वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। देखिएगा, किसी वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाओं को, वृत्त है जी, ऐसे वृत्त है, ठीक है, एक स्पर्श रेखा यहाँ है, एक यहाँ है, हो गया, और एक ऐसे है। देखो स्पर्श रेखा है लेकिन समांतर है, स्पर्श रेखा है लेकिन है ना समांतर। तो स्पर्श रेखा है लेकिन समांतर है, तो कहता किसी वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। इन दोनों के जो दूरी है मैया यहाँ से यहाँ तक कितना कर लिया? ये दोनों कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब कहता है कि वृत्त के त्रिज्या क्या होगी? तो बताओ, ये वाला व्यास ना हो गया? क्या हो गया ये? पहले क्वेश्चन को समझिए, ये एक टाइप का व्यास हो गया, केंद्र से जा रहा है। जब व्यास हो गया तो अब आप ही लोग बताइए कि यहाँ पे त्रिज्या मांग रहा है, तो एक व्यास में 2 त्रिज्या, तो कितना हो जाएगा ये? यानी 10/2 बराबर के 5 सेंटीमीटर। एरम है कहीं 5? ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत है किसी को? सुना लीजिए। चलो आप गौर करिएगा, थ्योरी में बाह माने बाहर से, बाह माने बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। कहने का मतलब है कि देखो एक बिंदु, एक वृत्त यहाँ है और एक वृत्त यहाँ है, ठीक है। अभी कितने जगह पर स्पर्श किया? एक जगह पर स्पर्श किया है, ठीक है, हुआ ना। और इसको हम ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, मिलेगा ना ये? तो इस टाइप से इस क्वेश्चन पर थोड़ा हमको डाउट लगता है, समझ ना। कहता बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, इसमें मेरे हिसाब से तो यहाँ पर एक है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर तो एक है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, उभयनिष्ठ एक ही होना चाहिए, समझ गए ना। इस पर मेरा डाउट है, समझ गए ना, शक है। अब आंसर कैसे दे रहा है से वो अलग बात, लेकिन यहाँ पे एक होना चाहिए। देखो उभयनिष्ठ जो है एक ही है, क्या ये? एक ही है। अगला ये अंतः स्पर्शावरी, अंदर का रास्पर्श के क्या कर रहा है? अंदर स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के कितनी उभयनिष्ठ रेखा हो सकती है? अंदर की ओर एक वृत्त ऐसे है और एक वृत्त ऐसे है, कितने जगह पर कट रहा है? लेकिन स्पर्श कैसे करेंगे? स्पर्श ये तो होगा ही नहीं। चलो 3 और 4 पर हमको पूरा संकेत, यदि डॉट छोड़ दी इसको,
अब आइए 5वां क्वेश्चन का 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर अस्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखो ये 6 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या कितना है? खींची गई दो समांतर रेखा, दो समांतर, एगो ये हो गया, एगो ये हो गया, रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? तो देखो यहाँ पर 6 है, मुंते भी 6 होगा ना रे, देखो यही मैथ है। तो 6 यहाँ कितना हो गया है राम? देख तो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 6 से देखिएगा, आवाज नहीं। दी गई आकृति में, देखो फिगर यहाँ दिया हुआ है, दी गई आकृति में बिंदु ओ, देखो वो है वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, तथा अरे लड़की आवाज आ रही है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 40 डिग्री, 40 दे दिया है। तो ओ ए बी इसको मांग रहा, ओ ए बी इसको मांग रहा, ई कितना होगा? ऑप्शन है दिया इसका है 40, 60, 80, 70। कितने लोग बनाए इसको बताओ भैया? भाई साहब इसको कितने लोग बनाए हैं? कोई बनाया है? कितने? 100 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन हाथ के उठ रहा है, बताइए क्या वो? बस इतना कम बच्चा वो हाथ उठा रहा है। कितना लाभ है आप लोग? इधर से मंजे लोग, ठीक है, धन्यवाद। अब 60 है कि 50 है? हालांकि इसमें तो है 60, लेकिन अब हम कुछ कहते हैं इसके बाद। आइएगा, मेरा यहाँ पे देखना ई वाला मांग रहा है, ई वाला। पहले हमारी बात को गौर सुनिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन, ठीक है ना यार? कभी भी मत इसको हल्के में लेना, यहाँ के बाद एकदम सब सीरियसली रहेगा क्वेश्चन, सब के सब सीरियसली, ये सब तो एकदम उंगली पर था, ठीक है ना? तो देखिएगा, यहाँ पे बता रहा है केंद्र, और केंद्र पर जो बनाया कोनुस 40 डिग्री का है, और मांग रहा ओ ए बी, ऐसे गुरज्ञानी इतना सुन के मांग रहा, छोटा सा कोण को मांग रहा। इस मैथ को बनाने से पहले आप हमको बताइए, ओ बी और ओ ए है क्या? ओ बी और ओ ए क्या है? बोलो। ओ ए और ओ बी क्या है? त्रिज्या है, त्रिज्या ये। तो एक वृत्त में त्रिज्या सब आपस में बराबर होता है क्या अलग अलग होता है? बराबर होता है बराबर। तो ये त्रिज्या बराबर हो गया। अब आपको मालूम होगा, हम यहाँ पर लिख बनाते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन को, देखिएगा, ओ ए बराबर ओ बी, क्योंकि त्रिज्या क्या है? सही है? आए? अब त्रिज्या है और एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है? आप इस बात को याद रखिएगा कि जब त्रिभुज बनता है ना, क्या बनता है? त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ओ ए बी में आपको मालूम होगा कि जब दो भुजा बराबर होता है तो भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होता है। ऐसा मैथ हम बताएं आप लोग को फिर से। जब त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होती है, यानी ओकर सामने वाला कोणमा क्या होगा? याद रखेंगे, फिर से आइएगा। तो जब ई वाला भुजा है तो एक सामने ई कोण हुआ, और ई वाला भुजा है तो एक सामने ई वाला हुआ, तो ये दोनों कोण क्या होगा आपस में? अब बताइए, इसको हम मान लेते हैं x, तो कितना हो जाएगा? अब आइएगा, x प्लस के x और प्लस के ई कितना है? 40। तो तीनों मिला कितना? बहुत सुंदर, धन्यवाद। क्योंकि त्रिभुज के 3 कोण, तीनों को मिलाने पर कोई दिक्कत? तो x और x कितना है? x आई घटाएगा ना, कितना आएगा घट करके? 140। आई गुना उल्टा कितना बार बेटी लोग? अब बताइए x का वैल्यू कितना लाए हैं? येहू कोणमा 70 और येहू कोणमा 70। अब विकल्प देखो है कहीं? है?
बताओ मैया, आप लोगों ने कितना बनाया था? 60। अच्छा, बहुत बच्चे लोग 60 बनाए हैं। कितना लाइए? 70 वाले तो बहुत सुंदर है, सुंदरों में सुंदर है, लेकिन 60 वाले को सुंदर नहीं है, मालूम है ना, वो नहीं सुंदर है। अच्छा, समझ में आया मैथ? एकदम सीख लेना है, ऐसा करके जाना है ना बोर्ड में 26 वाला में कि कैसनो आवे, एकदम रुके नहीं। अब छूटे ना ऐसा नियम। फिर से एक बार, जब त्रिभुज के दो भुजा बराबर होती है तो ओकर सामने वाला कोण भी क्या होते हैं? इसी रूल पर हमने गया, इसको एक समान लिया, इसको भी एक समान लिया। चलिए, छठा हो गया है। 7वां, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई अस्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। देखिए, ये 7वां का क्वेश्चन है। करा वृत्त के केंद्र से, यहाँ पर केंद्र है बेटी लोग, केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, देखो 13 सेंटीमीटर दूर है, कितना ये? 13 सेंटीमीटर। बिंदु P से, यहाँ पर P है मैया, P से खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा चाहते हो यहाँ खींचो ना, तो यहाँ खींचो। स्पर्श रेखा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू कह रहा जी, पी क्यू वृत्त केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर इस बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू यहाँ पर ही होगा क्यू, यहाँ पर भी होगा कोई बिंदु O है, यहाँ पर क्यू है। देखिए, आपको मालूम होगा ये बनता है कर्ण, आई क्या बनता था? आई लंब, तो इसको निकाल देना। समकोण त्रिभुज से 13 169 कर्ण है, कर्ण स्क्वायर में साधारण स्क्वायर के बराबर, 13 169 और 154 घटाओ 25, उसका वर्गमूल निकालो, यानी सही जवाब है इसमें 5। बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत अच्छा। आइएगा 8वां टाइप क्वेश्चन, ऐसी रही बस। आइए, अरे आओ न, रे आओ न, पगल देखो सब, क्या कुछ कहना है? कुछ कहना है? आइए सब, यहाँ देखो 8 नंबर में कहता है कि दिए गए चित्र में, चित्र देखो यहाँ दिया हुआ है, चित्र यहाँ दिया हुआ है, चित्र यहाँ है, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है। O किसका केंद्र है ना केंद्र? हाथ चला लेना इसको, ये केंद्र है, तथा BAC देखो यहाँ पर ही है। ऐसे आप लोग हाथ चला चला के लिखते हैं, बताइए कितने बच्चा है जो कि मेरे तरह हाथ चला के लिखता है? नहीं कुछ होगा। ऐसा ही अंथाई मार, तो विकल्प वाला ना है, मारना इसी रंग के, ऐसा ही रंगते होंगे। लग गया तो लग गया, वाह वाह, ना लगा तो फिर कर नहीं है। आइएगा, एंगल BAC क्या लिखा है? BAC इक्वल टू कितना डिग्री? 60 डिग्री, ये 60 हो गया। और OBC देखिए जरा गौर करके, OBC इतना सुन के मांग रहा है, पहले इतना सुन के, एकदम थोड़ा सा इसको मांग रहा है, ऐसा नहीं कि इसको पूरा मांग, देखो इतना भी नहीं मांग रहा है, नहीं, OBC एकदम इसको मांग रहा है, देख रहे हैं ना, इसको मांग रहा है थोड़ा सा को। देखिए पहले बताओ तो कितने लोग इसको बनाया है? कितना लाइए भैया? 30। और बताइए, नहीं बना होगा आप लोग से। आइए 1 मिनट सावधानी, हमने कहा कि यहाँ के बाद सारा मैथ सीरियसली वाला एकदम, जहाँ हुलक बुलक करिएगा नहीं बनेगा, और हम तो छोड़ देंगे तो नहीं, कैसे ही। चलो देखो, पहले गौर करना है कि BAC यहाँ पे 60 डिग्री है, तो एक एगो रूल है, दो क्या रूल है? जब भी किसी त्रिभुज में, पहले गौर को, वृत्त है ना, ये वृत्त के अंदर ना त्रिभुज है, जब भी किसी वृत्त के अंदर में एक त्रिभुज बनता है
और वो त्रिभुज कौन, केंद्र पर जो है ना त्रिज्या के साथ जब इस टाइप का कोण बनाता है ना तो इस कोण से ई वाला दुगना होता है। क्या होता है ये, बुझ गया। देखो ऐसे है भैया, ऐसे ऐसे, तो ये 60 न है जी, ये कितना है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, दुगना कहें हो जाएगा 120, ये 120 हो जाएगा 120। अगर हम 120 है, रुझाओ रुझाओ रुझाओ, लेकिन आप 120 पर चले गए, लेकिन गौर किए बात को, किसका पूछ रहा है, बोलिए किसका विवाह है, किसका गीत गा रहे हैं, गौर जरा करिए। अरे क्वेश्चन पूछ रहा है छोटी सी भुजा का, छोटा सा कोण का, इसका पूछ रहा है, इसका इसका इसका, और आप कह रहे हैं इसको निकाल दिए 120। अब आइए, ये आपको 120 मिला है, कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखते हैं एंगल, इसका बनाना है ना, आइए एंगल BOC बराबर 100, हम निकालें इसका ही दुगना होता है, ठीक है। आप देखिए इसको हम मिटार के ज्यादा दिखा रहे हैं आपको, आप बताइएगा, आप लोग जब जान गए तब बताइए। OA क्या है, OB क्या है, OB बराबर के OC, क्या ये त्रिज्या है। और ऐसा अभी एगो मैथ बनाए हैं, जब त्रिज्या बराबर है तो हटाओ इसको बात, किसी भी त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर होता है तो उसको आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। कंफर्म हो गए। तो अब बताओ मैया, ई वाला कोणवा और ई वाला कोण दोनों क्या होगा, चलो हम दोनों को मानते x से x, कितने माने, तो आप जानते होंगे x प्लस आ ऊपरे कितना रही 120 बराबर कितना, क्योंकि त्रिभुज OBC है, तो त्रिभुज में तीन कोण, तीनों को मिलाने पर 180। अब बताइएगा जी 100 के को x आई घटेगा ना, तो 180 घटाओ 120 बराबर कितना, और 60 में जब हम 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, बताइए 30 डिग्री है राम कहीं, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी सही है, लेकिन आपने कहा था 120 है ना, समा बताई थी 30। बहुत अच्छा है, आप लोग सीख रहे हैं। आगे आएंगे 9वां क्वेश्चन। नीचे के चित्र में देखो, चित्र यहाँ है, एंगल POQ के माप होगा, माप बताना है, POQ यहाँ पर ही मांग रहा है, यहाँ पर ही, जबकि आपको ई वाला दिया हुआ है 30 डिग्री, तो एंगल P = 90 डिग्री, हाँ 90 डिग्री, फिर ई क्या होगा, 60। सही बात है, एकदम बहुत अच्छा है। ये बन गया त्रिभुज, क्या बन गया ये, तो यहाँ तो बनल है 90 डिग्री ना जी, अरे P पर 90 डिग्री बनल है, देखो P पर क्या बना हुआ है 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री बन गया तो आपको मालूम होगा कि तीनों मिला करके 100, तो ये 90 है, ये है, या 30 है, ये है, तो ये 60 न रहेगा, उंगली पर बन गया, कितना हो गया ये, तो ऑप्शन कितना ए सही है, कोई दिक्कत किसी को। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, 10 के देखो, यदि 3 सेंटीमीटर, आवाज आ रही है, त्रिज्या वाले एक वृत्त पर, त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, कितना पर, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, स्पर्श रेखा की लंबाई मांग रहा है, बताइए, भुलावेगा ये मैथ। इसको हम साफ करते हैं, देखिए नहीं बना है,
अच्छा छोड़ो, हम बनाते हैं ना। देखो 10 मात, देखो 10 के, ये आपका वृत्त है। यदि 3 सेंट त्रिज्या, इसका त्रिज्या कितना मुनि वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा 60 डिग्री पर झुका हुआ है, 60 डिग्री पर। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री पर, 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ। मान लीजिए यहाँ पर ऐसा है, ठीक है। ये कितना डिग्री है, ठीक है ना। आई त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। अब इसमें कहता है ना लंबाई निकालना है ना। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, एगो इधर से एगो इधर से, स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री कोण पर, 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, तो स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या होगा। ये दोनों बराबर होता ना बराबर, लेकिन अब दोनों जब बराबर तो इसको निकालना है भुजा को। ये तो हम जानते हैं 90 डिग्री है, क्या ये तो 90 है, तो यहाँ तो 30 हो गया, 9 होगा 30, आई हो गया 60। तब आपको देखना है, आवाज रहा, देखो पहले इसको, इस मैथ को यहाँ पर याद आधा हो गया मुनि, तो 30 है ही, थीटा दिया हमको निकालना है, ई वाला इसको निकालना है। तो ऐसा करो तो त्रिकोणमिति रूप चले, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, बोलते हैं ना। तो लंब और आधार tan में होता है। आज पहली बार मैथ बना रही था, tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब बटा आधार PQ। PQ करते हैं इसको, PQ इसका मान क्या था मुनि, तेजा गुना हो जाएगा, तब 3√3 है इसमें कहीं नहीं है, वाह। ऑप्शन नंबर समझ गए, ये कैसे आएगा 3√, समझ गए। दो कैसे कैसे घुसल जरा से 11 के मैथ आइएगा। यहाँ देखो PT हाथ चलाना, PT तथा PS दो स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श केंद्रों वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि TPS देख रहे हैं ना, TPS बराबर 65 डिग्री। ये कितना है, तो OTS देखिए है, OTS देखो, ई वाला मान एकदम इतना छोटा सा, बुझ गए। OTS मांग रहा है, बस वही फॉर्मूला लगेगा जो सब में लगाए हैं, एकदम वही फॉर्मूला लगेगा जो सब में स्कूल जा रही साहब, जाओ। देखिए पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा किस जगह पर कितना डिग्री कोण है, गौर करिएगा। बताओ कौन बताएगा इस जगह पर कितना डिग्री कोण है, जब तक ई बनेगा नहीं तब तक नहीं बनेगा। ई यहाँ पे कितना बताओ, आए यहाँ पर ही, बारे बाप पढ़ाकू साहब ने आले ओला क्या है, इतना सिखाए हैं मगर एक भी मैथ इन लोग को माइंड में नहीं जा पा रहा है। किसने बताया, वाह धन्यवाद। लड़का हो तो ऐसा मुन्ना ला जैसा, हाँ जी तारीफ के पात्र है वो लड़का, वही लड़का अब ढंग से बारीकी समझ रहा मैथ को। और आप लोग खाली से ताके में है, उतारे में है कि जल्दी जल्दी उतार, कितना तो जल्दी जल्दी उतारे में लगल होगा। बहुत सा बच्चा इसमें है ना जो खाली क्या उतारने से ही मतलब रखता है, समझने से कोई मतलब।
ई जब 65 डिग्री है बकलोल तो देखो यहाँ पे ई दोनों 90-90 का है, तो ई दोनों मिलके हो जाए 180 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 115 डिग्री। कितना हो जाएगा ये मालूम है ना, क्योंकि दोनों को मिलाने से होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि 180 यहाँ पर बन गया है। तो चतुर्भुज के चार कोण, चतुर्भुज के चारों को मिलाने पर होता 360, तो ये 90 है 90 है, तो ये दोनों मिला के होना जाएगा 180। अब जोड़िएगा तो 180 हो जाएगा। अब आइएगा वही नियम जो हमने सबके कहा है, देखो ये वाला त्रिज्या ये वाला त्रिज्या दोनों त्रिज्या है, तो जब त्रिज्या है तो वो त्रिभुज यहाँ पर बन गया। तो त्रिज्या के सामने वाला यानी एक त्रिभुज में दो भुजा जब बराबर होता है तो उसको समूह कोण क्या होता है, तो इसको मान लेते हैं x और इसको मानते हैं x, तो हो जाए क्या 2x बराबर, ठीक है ना जी। आई 180 डिग्री में से घटेगा 15, कितना होगा भैया 65 डिग्री। क्लियर है। अब x से जब मान निकालेंगे में तो हो जाएगा कितना 32.5 डिग्री। ये राम है कहीं कोई बना था इसको, धन्यवाद, वाह रे वाह मुन्ना, काबिल है बाबू, बहुत अच्छा। आप सीख गए हैं आप लोग, पूरा उम्मीद है कि एकदम छोड़िएगा नहीं, पूरा एकदम जोश जुनून के साथ हम कर रहे हैं। और जो एकदम में होगा तो कहने नहीं है, नहीं 12 माइज दिए गए चित्र में टीपी, कहाँ भैया टीपी, टी अपी टी क्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि पी ओ क्यू, अब यहाँ दे दिया 180 डिग्री, तो टी पी क्यू पी टी क्यू इसको मांग रहा है, तो अब बताइए कितना हो जाए इसे बताओ, 70 डिग्री है उसको। हम बार बार पी टी क्यू के जहाँ पर टी पी क्यू कर रहे हैं, नहीं